Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So a few days back this channel hit 1000 subscribers. Thank you so much guys for all this love. So at this point I decided to make a Q&A video on this channel. So I put up an Instagram story and posted a post on YouTube for you guys to ask me different questions. And today in this video I'm gonna answer all of those questions that you guys asked me. So without any further delay, let's get started. Okay, so the first question is, you are a topper mashallah, which things motivate you to become a topper? First option है जी घर वालों के ताने, second is topper in relative and third is class crush. Okay, so first of all तो class crush नहीं, कभी भी class crush नहीं रहा मेरा और अभी भी क्लास या बैचमेट के ऊपर कोई crush नहीं है. So class crush no, and toppers in relative no. और I will go with घर वालों के ताने, but घर वालों के ताने नहीं, I will say घर वालों की advices. Yeah, so घर वालों की advices motivates me to become a topper. Okay, so the next question is, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है माशाल्लाह, आपने कैसी सीखी ये एडिटिंग स्किल? थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, बट यार मेरी वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सही है. लाइक थोड़ी बहुत ही आती है, अभी सीख रहा हूँ मैं खुद भी. तो जो भी थोड़ी बहुत आती है तो वो मैंने यार सीखी है यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज एंड व्हाई? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार लाइक मैं कोई लव गुरु तो हूँ नहीं जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, बट आई थिंक अगर आपको कोई पसंद आ गया है और लाइक आपको किसी से लव हो भी गया तो आप कर सकते हो लव मैरिज. इट्स योर कानूनी और शरई हक है जी आपका कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हो. लेकिन अगर आपको कोई पसंद नहीं आया और यानी कभी ज़िंदगी में लव नहीं हुआ तो जाहिर बात है आपको अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी. अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल बिफोर? या ऑफ कोर्स मैनी टाइम्स. अच्छा, सो आई विल शेयर वन एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ. सो ये जी वाक़या जब मैं FSC कर रहा था कैडेट कॉलेज कलरकहार में. सो उधर हमारी जो है कैडेट कॉलेज में हमारी मॉर्निंग PT होती थी. सो मॉर्निंग PT में ये सीन होता था कि लाइक हम लोग को जो है पहले जॉगिंग ट्रैक था उधर, तो हमें पहले जो है 3 चक्कर जॉगिंग ट्रैक के लगाने होते थे. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. और उसके बाद जो था इकट्ठे सारे एक्सरसाइज करते थे और उसमें ये होता था कि लाइक आवाज़ निकालनी होती थी और जो विंग भी आवाज़ नहीं निकालता था ना तो उसका विंग कमांडर जो था उसे PT के बाद जो है ना रगड़ा देता था और उससे ही पनिश किया जाता था उस विंग को. सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक उस दिन जो था मेरी लाइक तबीयत सही नहीं थी तो मैंने जो था राउंड लगाए थे, बट उसके बाद जो था मैंने एक्सरसाइज स्किप की थी. तो उसी दिन जो है हमारे विंग की जो एक्सरसाइज थी ना वो हमारे विंग वालों ने अच्छी एक्सरसाइज नहीं की थी. तो लाइक हमारे जो विंग कमांडर थे उन्होंने हमारे पूरे विंग को पनिश किया ना. तो लाइक जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की थी तो वो लोग साइड पे खड़े हुए थे कि लाइक हमने तो एक्सरसाइज की नहीं है, जो है हम लोग को पनिश नहीं होगा ना. तो मैं भी साइड पे ही खड़ा हुआ, लेकिन मैंने जो थे राउंड लगाए थे यानी कि रनिंग की थी, जॉगिंग की थी ना. तो जो विंग कमांडर था उसे लाइक ये याद था कि ये जॉगिंग कर रहा था ना, तो उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैंने एक्सरसाइज भी की थी, हालांकि मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी. तो उसके बाद वो मेरे पास आया सीधा और उसने कहा कि तुमने एक्सरसाइज की थी? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं की थी एक्सरसाइज. और उसने मुझे कहा झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो. और उसके बाद उसने मुझे लगाई है मुंह के ऊपर एक जोरदार किस्म की थप्पड़ और उस थप्पड़ की जो गूंज है ना वो पूरे विंग में आवाज आई है, सारे लोग देख रहे थे. So that was like first time that someone slapped me right on my face. So yeah, like that was really embarrassing. तो उसके बाद मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि नहीं मैंने राउंड लगाए थे बट मैंने जो है एक्सरसाइज नहीं की थी. बट फिर उसके बाद बहरहाल बाद में उन्होंने आके मुझसे अपोलोजाइज किया कि लाइक सॉरी and all that stuff. So yeah, but that was the embarrassing moment. So the next question is, ईटा के लिए बुक्स बेस्ट हैं या गाइड्स नोट्स?
यार ईटा के लिए सबसे ज़्यादा या जो भी एंट्री टेस्ट सब तो NMD कैट है, सो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होती हैं वो टेक्स्ट बुक से होती हैं, क्योंकि सारे के सारे MCQs जो हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। सो आई विल से कि टेक्स्ट बुक्स को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करें। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ए बैचमेट ऑफ माइन। ही सेड यू आर टर्म्ड एज dissection master in the college. Apart from dissecting the body, which things excite you the most about dissection hall? Okay, so dissection जिनको नहीं पता, so मेडिकल कॉलेज में लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर में हमारी एनाटमी की डाइसेक्शंस होती हैं, जो कि हम डेड बॉडीज़ के ऊपर डाइसेक्शंस करते हैं और एनाटमी सीखने के लिए। तो लाइक मुझे जो है अपने बैच में डाइसेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है, और लाइक डाइसेक्शन में जो है मैं सबसे ज़्यादा आगे होता हूँ ना, तो उस वजह से जो है मुझे बैचमेट में लाइक मुझे जो अपने पूरे बैच में जो है डाइसेक्शन मास्टर के तौर पे जाना चाहता है। लाइक मैं सबसे ज़्यादा डाइसेक्शन करता हूँ, आई लव डाइसेक्शंस। ओके, सो द क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम डाइसेक्टिंग द बॉडी विच अदर थिंग एक्साइट यू द मोस्ट अबाउट डाइसेक्शन हॉल? सो आई नो व्हाट यू वांट मी टू से, बट आई एम नॉट गोना से दैट। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। यू नो वैसे यहाँ लाइक मशहूर है कि लाइक डाइसेक्शन हॉल इज़ द टिंडर ऑफ मेडिकोज एंड ऑल दैट। KMC में ऐसा कोई सीन नहीं होता, सही है। तो यार हम लोग को मुझे जो पर्सनली जो सबसे ज़्यादा डाइसेक्शन हॉल की अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि लाइक हम आपस में दोस्त जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हम आपस में सारे दोस्त बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम जो सीखते हैं ना वो हम डाइसेक्शन हॉल में जो डिस्कशंस होती हैं उससे सीखते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, फ़न भी लगाते हैं, शुगल भी लगाते हैं। सो यही दोस्तों की गैदरिंग और ये सब कुछ जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है डाइसेक्शन हॉल में, अपार्ट फ्रॉम डाइसेक्शन, या ऑब्वियसली विच इज़ on the number 1. Next question is, would you rather not shower for a month or eat the same meal every day for a month? What the hell? Obviously यार मैं इतना गंदा तो नहीं हूँ यार कि लाइक एक महीना शॉवर ना करूँ, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, एक महीना नहाए बगैर नहीं पॉसिबल। So I will go with same meal every day for a month. This is much better. Okay, so what's the weirdest thing a guest has done at your house? Weirdest thing यार, आई थिंक एक दफ़ा एक गेस्ट आए थे, वो जो था ना हमारे घर में जितने भी वॉशरूम थे ना वो उन सब में गए थे, एंड आई डोंट नो पता नहीं वो क्यों जा रहे थे लाइक, और वो गए भी एक दूसरे के बाद थे। पहले वो एक वॉशरूम में गए, उधर से निकल के वो दूसरे में गए, फिर उसके बाद वो तीसरे में गए, फिर उसके बाद चौथे में गए। Wait a minute. Who are you? We were like यार ये क्यों जा रहे हैं, हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे कि यार आप ना जाएं। तो यार that was really weird यार, हाँ weird था वो, बहुत ज़्यादा weird था। अच्छा, so the next question is how you spend your spare time, your hobbies apart from studies। मेरी जो hobbies हैं वो हैं like I am a part-time artist, okay, like I love painting, sketching, drawing and all that stuff, you know। और मैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैंने कुछ अपने आर्ट वर्क वगैरह जो हैं पेंटिंग्स और उसके बारे में कुछ ना कुछ डाला। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यू नो, विच आई एम डूइंग राइट नाउ। या आई रियली लव मेकिंग वीडियोज एंड यू नो ऑल दैट स्टफ। सो या दीज 2 थिंग्स आर माई हॉबीज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शादी कब करोगे? आई डोंट नो यार, आई थिंक अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, इंशाल्लाह MBBS के बाद ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा एडिटिंग ऐप यूज करते हो? अच्छा, सो वैसे तो मेरी वीडियोस ही 6-7 वीडियोस हैं कोई चैनल पे, तो जो फर्स्ट 4 और 5 वीडियोस थी वो तो मैंने फेसबुक के लिए बनाई थी, और वो लाइक मैंने सिर्फ किसी ऐसी नॉर्मल से ये मोबाइल एडिटर पे एडिट की थी। फिर उसके बाद लाइक मैंने 1-2 वीडियोस के लिए फिल्मोरा यूज़ किया था, और नाउ आई एम यूजिंग प्रीमियर प्रो, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू सिंगल और एंगेज? कभी रिलेशनशिप में आए हो या शदीद सिंगल आवाम में हो अभी तक? ओके, नो यार, आई एम सिंगल, आई एम नॉट एंगेज्ड ऑब्वियसली यार, अभी सेकेंड ईयर में, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी एंगेज होने की मेरी उम्र ही नहीं है यार। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ गिव सम डिटेल्स ऑफ हॉस्टल्स ऑफ खैबर मेडिकल कॉलेज। KMC के 3 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए, सही है। तो पहला हॉस्टल जो है कासिम हॉल इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर,
और इसमें जो है हमारे पास 4 सीटर्स रूम है और 2 सीटर्स रूम है, ठीक है। जो दूसरा हॉस्टल है दैट इज़ राजी हॉल। राजी हॉल इज़ फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर, और वहाँ पे सारे के सारे 2 सीटर्स रूम है, ओके। और जो थर्ड हॉस्टल इज़ सीना हॉल। सीना हॉल इज़ फॉर फाइनल ईयर एंड वहाँ पे जो है सिंगल सीटर रूम्स हैं, सही है सी। और गर्ल्स का जो हॉस्टल आई थिंक वो एक ही हॉस्टल है, और लाइक उसके मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, वो आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, डू आई हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं। नो, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम सिंगल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई ऑकवर्ड वाकया फ्रॉम केएमसी लाइफ। तो हमारे फर्स्ट डे के स्टार्टिंग के डेज थे और हमारा ब्लड मॉड्यूल चल रहा था। तो उसमें हुआ ये था कि लाइक हमारा फिजियो का प्रैक्टिकल था, और उसमें हमारे पास ये होता था कि लाइक फिंगर प्रिक करनी होती थी और ब्लड लेना होता था। ब्लड के प्रैक्टिकल्स होते थे मुख्तलिफ किस्म के ना। तो उस दिन ये हुआ कि लाइक मुझे जो है मेरी जो है एक लड़के ने फिंगर प्रिक की, और लाइक उसने जो है ब्लड लिया मेरा ना, ब्लड लिया और स्लाइड के ऊपर डाला ना। तो लाइक पता नहीं मुझे क्या हो गया, और जो है ना मुझे चक्कर आए हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं जनाब बेहोश, सही है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि लाइक क्या हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना जनाब मुझे जब होश आया ना, तो मैंने जब ऊपर देखा तो लाइक मेरे चारों तरफ जो है मेरे ना बैचमेट्स खड़े हुए ऊपर। लाइक उस टाइम मैं इतना खास लोगों को जानता नहीं था, कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो लाइक अजनबी थे तकरीबन सारे लोग ना। तो वो लाइक और ना जनाब मैं लेटा हुआ हूँ, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, इर्द गिर्द सारे लोग खड़े हुए हैं, और 2 लड़कों ने मेरी टांगी उठाई हुई हैं और उन्होंने मेरे शूज़ और सॉक्स उतार दिए थे, और मेरे जो पाँवों का जो था वो मसाज कर रहे थे ताकि लाइक ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ आए और मुझे होश आ जाए। दैट वाज रियली ऑकवर्ड मोमेंट। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे याद आया, अच्छा यार मैं तो बेहोश हो गया। रुको जरा, सब्र करो। हुआ अच्छा, मुझे सर में जो है कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ। मैंने अपने सर पे जो हाथ लगाया तो फिर मुझे पता चला कि मेरा जो है ना सर भी खुला हुआ था। लाइक मैं जब गिरा था ना तो पीछे काउंटर का जो कॉर्नर था ना वो मेरे सर के ऊपर लगा था और मेरा सर फट गया था। तो जनाब उधर से भी इतना तेज खून बह रहा था मेरे सर के अंदर से, और मैं बेहोश पड़ा हुआ था, और लाइक दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग ना। तो फिर उसके बाद जनाब मुझे उठाया गया, बिठाया गया सर के ऊपर, लाइक कॉटन और कुछ रखा, और फिर मैं KTH गया, वहाँ पे मेरे स्टिचेस लग गए। वो अच्छा सीनियर ने मुझे कहा था ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम्हारा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश ख़राब होगा। और आज मैं यूट्यूब पे बैठ के पूरी दुनिया को बता रहा हूँ ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ही सेड बच्चियाँ कितनी हैं आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। Okay, so the next question is what are your future plans after MBBS, which specialization? Okay, so you're talking about specialization. यार आई थिंक अभी जो मैंने सोची हुई है, आई एम मोर इनटू कार्डियो एंड न्यूरो, बट आई थिंक अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा यू नो वार्ड्स अटेंड करूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि लाइक जिस वार्ड में मुझे जो वार्ड मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, यू नो जो भी फील्ड मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी तो मैं उसी की तरफ स्पेशलाइजेशन में जाऊँगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर बी एन अगली जीनियस और गुड लुकिंग एंड स्टूपिड? I think for me, what makes you attractive is the way you talk and the way you carry yourself in a group of people and gatherings, right? So if you're good looking but you are stupid and your personality is zero and you don't know like how to talk and all that stuff, so you're not attractive at all, right? So I will go with ugly and genius. अच्छा, और comment section में बताना है कि what you guys think कि मैं इन दोनों options में से क्या हूँ. So the next question is what will you prefer, USMLE or PLAB and why? यार लाइक NLE और FCPS का ऑप्शन ही नहीं दे, ये तो गलत बात है। यानी कि आप लोग चाहते ही, यानी कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँ, पाकिस्तान में रहूँ। जिन लोगों को नहीं पता, USMLE is a medical licensing exam for US and PLAB is a medical licensing exam for UK, right? And USMLE is more difficult and more rewarding, and PLAB is less difficult and easier than USMLE. It's also less rewarding than USMLE, right? अगर मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से कोई चूज़ करना पड़े तो आई विल चूज़ USMLE। अच्छा, और एंड वाई, इसका रीज़न ये है कि लाइक मेरी जो आधी से ज़्यादा फैमिली है वो US में है। हमारी फैमिली में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब भी US में ही होते हैं। सो या लाइक गोइंग टू US इज़ मच मोर ईजियर फॉर मी देन गोइंग टू UK जहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। सो या दैट्स इट, दैट्स द रीज़न। Okay guys, that's it for this video. I hope you enjoyed this video. If you did, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel.
Comment below and let me know which one was your favorite question and answer. If you have got any other video suggestions, let me know in the comment section and I will see you in my next video. Allah Hafiz.